डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जिसमें एसेंशियली हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस होगा where the lenses will be placed in contact, और दूसरा है जहां पे लेंसेज के बीच में हम कोई सेपरेशन रखेंगे। आप इन दोनों केस में एक पॉइंट याद रखेंगे, जो हम लेंसेज यूज करते हैं दीज आर थिन लेंसेज, इसलिए हम वही थिन लेंसेज के ही यहां पे रिजल्ट्स यूज करते हैं। चले पहला पार्ट हम देखेंगे यहाँ पे थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। सपोज मैं दो लेंसेज लेता हूं, एक लेंस मैंने यहां पर ऐसे ली है, इसकी फोकल लेंथ है f1 और इसका पावर है p1। इसी तरह मैं और एक लेंस लेता हूं, लेट मी अज्यूम अनदर कन्वेक्स लेंस, और एक कन्वेक्स लेंस मैंने ली है यहां पे, इसकी फोकल लेंथ है f2 और इसका पावर है p2। नाउ अब हमने क्या करना है, अगर आप यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, यहां पे आप एक ऑब्जेक्ट रखते हो, इस ऑब्जेक्ट की यहां पर एक इमेज बनेगी। पहले ये लेंस इसकी इमेज बनाएगी, जो ये लेंस यहां पर है, जो ये इमेज बनाएगा वो दूसरी लेंस के लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, और फिर ये दूसरी लेंस जो है ये इसकी फाइनल इमेज बनाएगी। दूसरी लेंस फिर इसका फाइनल इमेज देगा। लेट मी सपोज कि इसकी फाइनल इमेज यहां पर आ जाती है। सो नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, instead of these two lenses we will replace them by a single lens। हम इन दो लेंसेज को रिप्लेस करेंगे by a single lens which must produce the same effects as being produced by this combination। जो एक कॉम्बिनेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है वही इफेक्ट उस सिंगल लेंस से भी क्रिएट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, इस कॉम्बिनेशन के उसकी इमेज यहां पर बनाई है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दो लेंसेज के बदले में एक सिंगल लेंस यूज करूंगा। लेट मी सपोज मैंने एक सिंगल लेंस यहां पर ऐसे लगाई है। इस सिंगल लेंस का इफेक्ट भी क्या होना चाहिए, जो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज एग्जैक्टली यही पर आनी चाहिए। जो साइज इस कॉम्बिनेशन की वजह से आया था उस इमेज का, वो इस सिंगल लेंस की वजह से भी वही साइज इस इमेज का आ जाना चाहिए। दैट्स व्हाट वी से। इस लेंस को हम फिर नाम देते हैं इक्विवेलेंट लेंस। जो एक सिंगल लेंस मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस की है, इंस्टेड ऑफ दीज टू लेंसेज और इंस्टेड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जब मैं वहां पे एक सिंगल लेंस यूज करता हूं जो प्रोड्यूस करती है सेम इफेक्ट as being produced by the whole combination, that lens is what we call effective lens। और उसकी फोकल लेंथ जो आती है उसको हम नाम देते हैं इफेक्टिव फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसी तरह जो इसका पावर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट पावर और इफेक्टिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा लेंसेज कांटेक्ट में होंगी, जिनकी फोकल लेंथ होंगी f1 f2 so on and so forth, जो यहां पर इक्विवेलेंट लेंस बनेगी, जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगी उस इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ जो आएगी 1/f इक्विवेलेंट, इट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर तीन लेंसेज कांटेक्ट में है तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ उस कॉम्बिनेशन का बनेगा क्या, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अगर चार है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। So this is how we determine the effective focal length of the combination। इसी तरह अगर आप इक्विवेलेंट पावर देखेंगे, आपने पता है 1/f इक्विवेलेंट विल बी p इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट पावर किसके बराबर आएगा, 1/f1 will be power of first lens, it will be p1 plus 1/f2 will be power of second lens, it will be p2। इसी तरह अगर आपके पास है n नंबर ऑफ लेंसेज, सो उनका इफेक्टिव पावर आएगा p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस सो ऑन। अगर इसी तरह इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इट विल बी 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस सो ऑन। तो इस तरह से हम ये कॉम्बिनेशन लेते हैं इन लेंसेज के लिए। अब मैं यहाँ पे एक दो छोटे से आपको ऑब्जेक्टिव्स देता हूँ, आप इनके आंसर बताएंगे मुझे। ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है f, इट्स ए कन्वेक्स लेंस। मैं इसको एक कनकेव लेंस के साथ में कांटेक्ट में रखता हूं, डिस्प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद a concave lens of focal length f।
ये है कन्वेक्स लेंस, ये है कनकेव लेंस। इनको मैंने कांटेक्ट में रखा है। आपने बोलना है जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी। सो जो कॉम्बिनेशन आएगी यहां पर, इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी 1/f इक्विवेलेंट, 1/f equivalent is equal 1/f1. f1 is focal length of this lens, so it is 1/f plus 1/f2. f2 is focal length of this concave lens. concave की focal length क्या होती है? नेगेटिव, इसलिए आएगा -f. So it is 1/f minus 1/f is equal to 0. So 1/f equivalent is equal to 0. और इसी तरह हम लिख सकते हैं जो इसका पावर आएगा इसका 0. f equivalent will be infinite. 1/f equivalent is equal to 0. So f equivalent will be infinity. So that means this will simply behave as a glass slab. ये glass slab behave करेगा. So it will behave as a glass slab. glass slab. आप जो भी है ग्लास स्लैब में जो भी मीडियम है उसका ये स्लैब बिहेव करेगा। सो अब इसी तरह मुझे बताएं, अगर मेरे पास एक कनकेव लेंस है, अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दूसरी है यहाँ पे ये भी कनकेव लेंस है, अब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब मुझे बताएं इस इक्विवेलेंट लेंस की, इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। सो इट विल बी 1/f इक्विवेलेंट is equal 1/f1, it is 1/10 plus 1/f2, it is 1/20. क्योंकि ये दोनों कन्वेक्स है इसलिए मैंने दोनों कॉस को लिए हैं। तो कॉमन डिनोमिनेटर 20 बना लीजिए आप। ये 2/20 plus 1/20, it is 3/20, it is in centimeters. तो f इक्विवेलेंट कितना आएगा? f इक्विवेलेंट will be 20/3 centimeter, it is 6.67 centimeter. So that means this combination will behave as a single lens of equivalent focal length 6.67 centimeter. इसी तरह मैं और एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए आपको। ये यहां पर है एक प्लानो कन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इट्स ए प्लानो कन्वेक्स लेंस। यहां पर एक प्लानो कनकेव लेंस लेता हूं मैं, ये प्लानो कनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है f is equal 20 सेंटीमीटर। अब बताएं ये जो यहां पर लेंस बनेगी इक्विवेलेंट लेंस, यानी जो आप इंस्टेड ऑफ दीस टू लेंसेज अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे बाय सिंगल लेंस, उस लेंस की यहां पर फोकल लेंथ क्या होगी? वो बिहेव करेगा एज कन्वर्जिंग लेंस की डाइवर्जिंग लेंस वो बिहेव करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन and check whether it will behave as a converging lens or diverging lens. चलिए हम देखेंगे इसको। अब मुझे बताएं 1/f इक्विवेलेंट कितना आएगा? शाबाश, 1/f1 पहले कन्वेक्स, so it is 10 centimeter, it is plus 1/10 centimeter. दूसरा है प्लानो कनकेव, it is minus focal length, so plus 1/f2 is minus 20 centimeter. अब कॉमन डिनोमिनेटर बना लीजिए, it will be 1/10 minus 1/20, कॉमन डिनोमिनेटर 20 बनेगा, इसको आप 2 से मल्टीपल करेंगे, 2/20 minus 1/10, so it is 2/20 minus 1/20. Its common denominator is 20, it is 2 minus 1, it is 1/20, 1/20. तो f इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका? इसका f इक्विवेलेंट आएगा फिर इसका रेसिप्रोकल, ये आ गया 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20, f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। प्लस आ गया, प्लस मींस कन्वर्जिंग लेंस, सो इट विल बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो इस तरह से इसमें छोटे छोटे ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सो अब मैं यहाँ पे इसमें कुछ और एक्सरसाइज अभी हम करेंगे इसमें, उसके बाद हम जाएंगे और एक कॉम्बिनेशन जहां पर लेंसेज को हम सेपरेट करेंगे बाय सम डिस्टेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है कि वी हैव टू इक्विकॉन्वेक्स लेंसेज, टू इक्विकॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका कितना है 1.5 ऑफ
focal lengths cm and 20 cm. Two equiconvex lenses of glass of focal lengths 10 cm and 20 cm are placed in contact. ऐसे मान लीजिए एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस ये है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरी है ऐसे, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर से। अब जो ये सेपरेशन है, ये बीच में जो स्पेसिंग है, दिस इज फिल्ड विद वाटर and the spacing between them is filled with water. Is filled with water. Water का refractive index है 4/3, 1.33। आपने बोला यहाँ पर जो एक कॉम्बिनेशन बनेगी, अब ये कॉम्बिनेशन जो बनेगी, इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, find the equivalent focal length and nature of lens, nature of the system, यानी ये कन्वर्ज करेगी रेज को कि डाइवर्ज करेगी रेज को, वो हमने बताना है। चले अब देखो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। देखो अगर आप इसको आप गौर से देखेंगे, अब आपको लगेगा कि ये तीन लेंसेज फॉर्म होती है वहां पे, यहां पर ये तीन लेंसेज बनती है। देखो एक है ये लेंस ग्लास की, दूसरी है ये लेंस, ये भी ग्लास की, तीसरी लेंस यहाँ पर ये बीच में बनेगी, ये किसकी बनेगी, अब वाटर की ये बनेगी यहाँ पे ऐसे, ये बीच में, और एक एक्स्ट्रा लेंस आएगी, कौन सी, वाटर की लेंस आएगी। तो इसमें तीन लेंसेज अब बनेंगे। अब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का लिख सकते हैं। चले f1 पता है, f1 इज 10 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका f1। लेट्स सपोज इसका f2 हम लेंगे, f2 इज अगेन गिवन, f2 भी कितना है 20 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। अब तीसरी लेंस जो वाटर की बनेगी यहाँ पे, इसकी फोकल लेंथ मैंने डिटरमाइन करनी है, तो मैंने f3 पहले कैलकुलेट करनी है, f3 मैंने कैलकुलेट करनी है, उसके बाद में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालूंगा 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। चले अब देखो यहाँ पे आपने पता है, इससे पहले मैंने एक बार आपसे ये क्वेश्चन बोला था कि अगर आपके पास है इक्वी कन्वेक्स लेंस, आप ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, अगर आपके पास एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है ऐसे ग्लास की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r है, अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो फोकल लेंथ भी इसकी r ही होती है, इसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल आता है। अब यहां पर वही है, आपके पास एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसकी फोकल लेंथ है f, इसकी फोकल लेंथ है f, दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 10 सेंटीमीटर, तो दैट मींस इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा इट विल बी 10 सेंटीमीटर, सो r1 विल बी 10 सेंटीमीटर। चलिए इसी तरह और एक ऐसी इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर ये भी एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसकी फोकल लेंथ इक्वल होगी। इसकी फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स भी इक्वल होंगे, वो भी कितने होंगे 20 सेंटीमीटर। सो लेट्स सपोज ये मैं r2 रखूंगा, सो r2 इज 20 सेंटीमीटर। सपोज अब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस हम ऐसे लेंगे, यहां से रे ऐसे जाती है, तो इस सरफेस को जरा देखिए, इस सरफेस को, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में आएगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा, सो r विल बी नेगेटिव -10 सेंटीमीटर। अब इस r2 को देखिए, ये r2 इधर से है, r2 इधर से है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगा, तो +20 सेंटीमीटर होगा। तो ये बीच में जो लेंस बनी है ऐसे, ये लेंस जो बनी है ऐसे,
ये मैं यहाँ बाहर निकाल सकता हूँ। ये ऐसे बने एक लेंस, इसका ये R1 है, ये है इसका R2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, तो आप इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो by using lens maker's formula. So 1/f3 is equal to mu lens, it is 4/3 minus 1, mu minus 1 into 1/R1, R1 क्या है यहाँ पे -10, minus 1/R2 is 20. So it is 4/3 minus 1, it is 4 minus 3, it is 1/3, 1/3 into, देखो माइनस ऊपर जाएगा, -1/20 minus 1/10 minus 1/20, कॉमन डिनोमिनेटर 20 बनाएंगे हम, so it is -2/20 minus 1/20, so it is -3/20, -3/20, 3 cancels, it's -1/20, implies f3 is equal to -20 centimeter. So that means ये लेंस जो यहाँ पर है, ये बीच में जो वाटर लेंस बनी यहाँ पर, ये वाटर लेंस क्या बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस, तो ये डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करेगी, कनकेव लेंस बिहेव करेगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी -20 सेंटीमीटर। तो आपके पास है तीन लेंस, फोकल लेंथ f1 f2 एंड f3, तो आप मुझे बताएं इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन की क्या बनेगी। सो देयरफॉर 1/f इक्विवेलेंट 1/f1, f1 कितना है 10 प्लस 1/f2, f2 कितना है 20 प्लस 1/f3, f3 कितना है -20, so it is 1/20 प्लस 1/20 minus 1/20 कैंसिल हो गया, f equivalent will be equal to f equivalent is equal to 10 centimeter. So that means this system will behave as a converging lens, plus आ गया, so it may behave as a converging lens of focal length 10 centimeter. So ऐसे में और एक क्वेश्चन आपको देता हूं यहाँ पर, इसका रिवर्स है बिल्कुल, तो आप मुझे उसका सॉल्यूशन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि मेरे पास दो इक्वी कनकेव लेंसेज है, ऐसे ये एक लेंस है इक्वी कनकेव लेंस, इक्वी कनकेव, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, यानी ये गिलास की बनी है। अब फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ है सपोज 10 सेंटीमीटर, ऐसे और एक इक्वी कनकेव लेंस है, ये भी गिलास के 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी इक्वी कनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है सपोज 30 सेंटीमीटर, ये इक्वी कनकेव लेंस है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये भी इक्वी कनकेव लेंस है, ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। बीच में इनको मैंने प्लेस किया इन कांटेक्ट, इनको हमने कांटेक्ट में रखा है इन दो लेंसेज को, बीच में ये यहाँ पे स्पेसिंग बिल्ड अप हो गई है, इस स्पेसिंग को मैं फिल करता हूँ वाटर से, दिस स्पेसिंग इज फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो आपने इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। चलें हम कर सकते हैं इसको, देखो f1 हमें पता है, f1 is equal to -10 सेंटीमीटर, f2 सपोज ये है f1, ये है f2, f2 कितना है 30 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस क्योंकि ये कनकेव है, -30 सेंटीमीटर। चले अब मैंने ये वाटर जो है, ये वाटर लेंस जो बीच में बनी है, वाटर लेंस, इसकी मैंने फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस वाटर लेंस, यानी ये ऐसे है वाटर लेंस, mu is equal 4/3। तो अगर मुझे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मुझे पता चले तो मैं बता सकता हूँ इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी। देखो ये किसकी बनी हुई है, गिलास की, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो आपने पता है ऐसे केस में इन केस ऑफ इक्वी कनकेव और इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ गिलास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फोकल लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन सरफेस के होंगे, इन सरफेस के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होंगे वो होंगे इक्वल टू फोकल लेंथ, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इसी तरह इस लेंस के लिए भी सेम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, इक्वी कनकेव है, तो इसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स इक्वल होंगे। तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर्स कितने आएंगे, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर्स बनेंगे 30 सेंटीमीटर। तो ये अब हमारे पास लेंस है।
लेट्स सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, ये है R1, ये है R2, इधर से। चलिए R1 कितना है 10 सेंटीमीटर, R2 कितना है 30 सेंटीमीटर। अब अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऐसे है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऐसे है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो ये यहाँ पे R1 जो आएगा, R1 पॉजिटिव आएगा, इस साइड से है, सो R1 विल बी हियर 10 सेंटीमीटर प्लस, तो ये R2 आएगा, फिर R2 इस डायरेक्शन में आएगा तो R2 नेगेटिव होगा, R2 इज इक्वल, वो कितना है -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। तो अब इस वाटर लेंस, जो ये वाटर लेंस है, लेट्स सपोज इसकी फोकल लेंथ है f3, ये f3 मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, 1/f3 इज इक्वल mu minus 1, what is the refractive index of water, 4/3, 4/3 minus 1, 1/r1, r1 is 10, minus 1/r2 minus 30, so it is 4/3 minus 1, 4 minus 3/3, it's 1/3 into, it's minus plus 30, तो कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा 30, इसको मैं 3 से मल्टीपल करूंगा, 3/30 plus 1/30, so it is 4/30, 4/30, so it is 90/4, चलिए 4/90 सेंटीमीटर। So therefore अब मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ, therefore 1/f equivalent is equal 1/f1, 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3, 1/f1 is -10 plus 1/f2 is -30 plus 1/f3 is 4/9, चलिए कॉमन डिनोमिनेटर 90 बनेगा, कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा 90, इसको मैं 9 से मल्टीपल करूंगा, इट इज -9 माइनस, इसको 3 से मल्टीपल करेंगे हम, -3 plus 4/90 सेंटीमीटर, 1/f equivalent, so -3 -9 हो गया -12 plus 4 is -8 -8/90, -9 -3 -12 plus 4 is -8 -8/90, so f equivalent is equal 90 - 90/8 सेंटीमीटर, so मैं इसको लिख सकता हूँ 8 11 88 पॉइंट नेगेटिव साइड 20 8 2 16 40 8 5 40, so it is -11.25 centimeter, this is the equivalent focal length of the combination. Minus means it will behave as a diverging lens, so ये behave करेगा as diverging lens, so इसमें और भी एक्सरसाइज आएंगे, वो हम आगे करेंगे, फिलहाल अब मैं यहाँ पे दूसरा पार्ट इसका डिस्कस करूंगा, while we will take the lenses separated by some distance. So जो दूसरा केस है इसमें वो है combination of two lenses which are separated by some distance. Like for example, ये एक लेंस है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस मैंने लिया, फोकल लेंथ f1, अब दूसरी कन्वेक्स लेंस आप लेंगे या कनकेव लेंस, जो भी है आपकी मर्जी है, कनकेव भी ले सकते हो, कन्वेक्स भी ले सकते हो, ये दूसरी लेंस मैंने यहां पर ली है, of focal length f2, and these are optical centers, these are separated by some distance small d. This is a combination of two lenses which are separated by some distance d. तो अब ये सिस्टम जो है it will again behave as a lens, ये कॉम्बिनेशन जो है ये हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय सिंगल लेंस, उस सिंगल लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ऐसे केस में जब हम देखेंगे इफेक्टिव फोकल लेंथ, सो इसमें जो 1/, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी, इट इज 1/f1 फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस प्लस 1/f2 plus 1/f2 minus d, separation between the two lenses, divided by f1 f2, ये बनेगा इस कॉम्बिनेशन का यहाँ पे इफेक्टिव फोकल लेंथ, और इसका इफेक्टिव पावर 1/f equivalent is p effective, p equivalent 1/f1 is p1 plus 1/f2 is p2 minus d, 1/f1 is p1, 1/f2 is p2,
This will be the effective power of the combination. So इसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव आया भी तो वो ऐसे ही आ सकता है, डायरेक्टली ये रिजल्ट आएगा या ये रिजल्ट आएगा। लेकिन जहां पर न्यूमेरिकल्स की बात है इस केस में, तो वो आप इस फॉर्मूला से आप सॉल्व नहीं करेंगे, ये वहां पे a bit डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस केस में आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ द इमेज, ऐसे क्वेश्चंस में। अभी मैं इसमें एक्सरसाइज दिखाऊंगा, आप देखेंगे कैसे आप करोगे उसमें अप्रोच। सो अगर डायरेक्ट आगे इफेक्टिव फोकल लेंथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो आप ये रिजल्ट्स यूज करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, ये एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। यहां पर एक कनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से 5 सेंटीमीटर। आपने इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। फाइंड द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, 1 by f इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 by f1। लेट्स टेक दिस एज f1, इट इज +10 प्लस 1 by f2, f2 इज 20 बट इट इज माइनस क्योंकि वो कनकेव है, 1 by -20 माइनस d, d कितना है 5 डिवाइडेड बाय f1 f2, f1 इज 10, f2 is -20. So it will be like this, 1 by 10 minus 1 by 20 minus बनेगा प्लस, ये माइनस बनेगा प्लस, 5 1 r 5 4 r 20, 4 into 10 is 40, 1 by 40। तो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा 40 इसमें। तो इसको आप 4 लिखेंगे मल्टीपल, इसको आप 2 मल्टीपल लिखेंगे, ये ऐसे रहेगा। सो इट इज 4 minus 2 plus 1 by 40. 4 minus 2 is 2. 2 plus 1 is 3. So it is 3 by 40. So F equivalent is equal 40 by 3. So F equivalent is equal 40 by 3 centimeter, which is equal to 13.33. 13.33 centimeter. Plus means it will behave as a convex lens. ये converge करेगी रेज को, ये converging behavior इस lens का होगा। अब इस पे हम अभी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे, जहां पर हम कभी लेंसेज इन कांटेक्ट भी ले सकते हैं, जहां पे हम ये केस पे लेंगे लेंसेज प्लेस्ड एट सम सेपरेशन। तो उनमें आप कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर in contact with a concave lens of focal length 20 सेंटीमीटर। अरे एक लेंस है कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, so f1 is equal to 30 सेंटीमीटर। It is placed in contact with a concave lens of focal length, concave lens means negative focal length 20 सेंटीमीटर, these are placed in contact। तो आपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का निकालना है। so 1 by f equivalent is equal 1 by f1 plus 1 by f2. 1 by f1 is 30 centimeter, f2 is -20, so plus minus is -1 by 20. So common denominator आ जाएगा इसका 60 centimeter. So इसको आप 2 मल्टीपल करेंगे, इसको आप 3 मल्टीपल करेंगे, so 2 minus 3, so it is -1 by 60 centimeter. So f equivalent is equal 60 minus 60 centimeter. So that means the combination will behave as a diverging lens of focal length 60 सेंटीमीटर। ये बिहेव करेगा डाइवर्जिंग लेंस और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी -60 सेंटीमीटर। नाउ इसी तरह अगर यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वी आर हैविंग ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, इट इज प्लेस्ड coaxially with a concave lens of focal length 20 centimeter but separated by distance 8 centimeter, like this। ये convex lens है, focal length 30 centimeter, it is placed coaxially with a concave lens of focal length 20 centimeter, these are separated by distance 8 centimeter। अब आपने इसके लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है इस कॉम्बिनेशन का। so now this is simply two lenses placed at some separation। तो इसके लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगा शाबाश, 1 by f1 it is 1 by 30 plus 1 by f2 it is -20 minus d, what is separation between the two, 8, f1 f2, f1 is 30, f2 is
minus 20. So it will be 4 2 are 8, 4 5 are 20, 2 1 are 2, 2 15 are 30. So it is 1 by F equivalent is equal 1 by 30 minus 1 by 20 माइनस, और ये माइनस एक बनेगा प्लस 1 by 515 is 75. नाउ कॉमन डिनोमिनेटर हम बना सकते हैं इसका कॉमन डिनोमिनेटर हम बना सकते हैं 300 बना सकते हैं. सो 300 बनाने के लिए हम इसको मल्टीपल करेंगे 10 से, इसको हम मल्टीपल करेंगे 15 से, इसको मल्टीपल करेंगे हम 4 से. सो इसको हम मल्टीपल करेंगे 10 से, इट विल बी 10 माइनस, इसको मल्टीपल करेंगे 15 से, इट इज 15, इसको मल्टीपल करेंगे 4 से, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 300. 10 minus 15 is minus 5, minus 5 plus 4 is minus 1, so it is minus 1 by 300, 1 by F equivalent. So implies F equivalent is equal to minus 300 centimeter. So also in that case this will behave as a diverging lens of equivalent focal length minus 300 centimeter. So ये आ गया यहाँ पे. अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कैसे अप्रोच करेंगे. अब सिमिलरली अभी हम इस पे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज. और एक क्वेश्चन है मेरे पास. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि लेट मी टेक एक कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ f1. इट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2. सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन. आपने इक्विवेलेंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बताना है. सो अगर आप यहां पे निकाल सकते हो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो आप इक्विवेलेंट पावर निकालेंगे. सो 1 by f इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 by f1. f1 इज पॉजिटिव plus 1 by f2. f2 is concave lens. Focal length of concave lens is negative, so it is 1 by f2. लेकिन negative. So it is f2 minus f1 divided by f1 f2. So 1 by f equivalent is power. So power of this lens or the combination becomes f2 minus f1 divided by f1 f2. So this will be the power of that combination. Similarly और एक कॉम्बिनेशन है मेरे पास ऐसे. एक लेंस है उसका पावर है, एक लेंस का पावर है +2 डायोड. इट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट, इट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद अनदर लेंस ऑफ पावर -1 डायोड. आपने बताना यहां पे जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन क्या बिहेव करेगा. कनकेव लेंस बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करेगा कि डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करेगा. सो आपने पता है इन केस ऑफ लेंसेज प्लेस्ड इन कांटेक्ट, जब हम लेंसेज को कांटेक्ट में रखते हैं ऐसे, सो इक्विवेलेंट पावर जो आता है P इक्विवेलेंट, इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ द पावर्स P1 plus P2 plus so on. P1 कितना है +2 डायोड, P2 कितना है -1 डायोड. So equivalent power क्या आएगा शाबाश. Equivalent power turns out to be +1 diode. Positive power means converging lens. So the combination will behave as converging lens. Converging lens. अब ऐसे और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मैं देता हूं. मैं दो लेंसेज को कांटेक्ट में रखता हूं. Two lenses are placed in contact. And the focal length of combination turns out to be 80 centimeter. If focal length of one of the lenses is 20 centimeter, find the power of other lens. आपने निकालना है find power of the other lens. Question है, we are having a combination of two lenses and their equivalent focal length is 80 centimeter. If focal length of one of the lens is 20 centimeter, then the power of other lens is.
ऐसे मान लीजिए ये दो लेंस है आपके पास, इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, एक की फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, आपने दूसरे का पावर बताना है कितना होगा। यानी अगर आप दूसरी लेंस की फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो तो आप बता सकते हो उसका पावर कितना आएगा। चले अब मुझे पता है 1 by f इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 by f1 plus 1 by f2 implies what is equivalent focal length of the combination 80 centimeter, so it is 1 by 80 is equal 1 by f1, f1 कितना है 1 by 20, ये सेंटीमीटर्स में है, प्लस 1 by f2, f2 मुझे नहीं पता है, लेट मी राइट इज 1 by f2। चले इसको इस साइड में ले आएंगे, ये बनेगा माइनस, सो 1 by f2 is equal 1 by 80 minus 1 by 20 which is equal, कॉमन डिनोमिनेटर 80 बनेगा, कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या बनेगा 80, सो जरा मुझे बताएं इसको मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 4, सो इट इज 1 by 80 minus 4 by 80, so it is minus 3 by 80 minus 3 by 80, लेकिन ये सेंटीमीटर्स में है। चले अगर मैं इसको 100 बनाना चाहूंगा, मैं इसको 100 बनाना चाहूंगा ताकि ये 800 सेंटीमीटर बने, सो इट विल बी गिवन एज -30, मैंने 10 मल्टीपल किया ऊपर भी और नीचे भी, 800 सेंटीमीटर, इट इज -30 by 800 सेंटीमीटर। चले सो 1 by f2 is 1 by focal length is power, it will be power of the second lens, so p2 implies p2 is equal, देखो -30 by 8 100 centimeter, 100 centimeter is 1 meter, so 1 by meter is diopter, so it is -30 by 8 diopter, so that's equal to 4 8 3 are 24, 8 7 are 56, 8 5 are 40, so it is -3.75 diopter, so this will be the power of that other lens, दूसरे लेंस का पावर यही होगा 3.75 diopter। सो ये आगे यहाँ पे, अब ऐसे और एक दो क्वेश्चन है इसमें जहां पर मैं लेता हूं अब लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उस पे कैसे आप क्वेश्चंस करेंगे। सो नाउ लेट मी हैव फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, वी आर हैविंग थ्री लेंसेज लाइक दिस इज वन ऑफ द लेंसेज हैविंग फोकल लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बीच में मैं एक कनकेव लेंस रखता हूं, these are coaxial lenses, these are placed coaxially, और एक लेंस मैं यहां पे रखता हूं, इसकी फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। हाँ, इनके बीच में सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर और इनके बीच में सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। ये कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंसेज है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। इनके बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, इनके बीच में सेपरेशन 5 सेंटीमीटर। अब मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, एक ऑब्जेक्ट में रखता हूं इधर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है which is at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। एक ऑब्जेक्ट मैं रखता हूं at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस फर्स्ट लेंस, तो आपने बतानी इसकी कहां पे इमेज बनेगी। आपने निकाल लिया फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, फाइनल इमेज ऑफ ओ, ऑब्जेक्ट ओ की आपने बतानी है फाइनल इमेज कहां पे बनेगी। चलिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो पहले हम खाली किस लेंस को कंसीडरेशन में लेंगे, we will forget the presence of these two lenses, we will ignore the presence of these two lenses। जैसे ये लेंस और ये लेंस यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, खाली हम इस लेंस को कंसीडरेशन में लेंगे। जरा मुझे बताएं इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। तो मैं पहले देखो ये इमेज कहां पे बनाएगा। सो फर्स्ट लेंस के लिए V1 इट इज UF, U कितना है -30, फोकल लेंथ क्या है 10 डिवाइडेड बाय U प्लस F, F इज 10।
So it is minus 300 divided by minus 20. Minus minus cancel, 0 0 cancel, it is 15 centimeter. So that means the first ये जो ये लेंस है ये कहां पर पहले इमेज बनाएगी, इट विल फॉर्म एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटीमीटर और ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से प्लस 15 सेंटीमीटर, सो दैट मींस टुवर्ड्स राइट, सो प्लस 15 सेंटीमीटर यहां पे आ जाएगा, यहां पे, क्योंकि ये है 5, ये है यहां से यहां तक 10, सो दैट मींस इसके लिए अगर ये टोटल यहां से यहां तक है 15, ये है 15 यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर। अब देखो, अब सेकंड लेंस, ये जो इसने इमेज बनाई है, जो फर्स्ट लेंस इमेज बनाएगा वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करता है। जो फर्स्ट लेंस इमेज बनाएगी, ये इमेज जो इसने बनाई है वो इस लेंस के लिए क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे एक रे ऐसे जाएगी, दूसरी रे हम ऐसे लेते हैं, तो ये रे पास हो गया अनडिवाइडेड, ये ऐसे आ जाएगी इस पे, ये कन्वर्ज करेगा इसको, सपोज ऐसे ले आता है ऐसे, तो ये यहां पर इसकी इमेज बनाएगा। नाउ अब देखिए इस लेंस के लिए, फॉर सेकंड लेंस उसके लिए अब ऑब्जेक्ट ये आएगा, ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी, टोटल यहां से यहां तक था 15, ये यहां से यहां तक था 5, तो ये आएगा यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस 10 सेंटीमीटर, सो u इज इक्वल प्लस 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसकी है माइनस 10 सेंटीमीटर। तो आपने इसके लिए देख रहे हैं आप यहां पर इमेज कहां पे बनेगी, सो v विल बी इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u प्लस f, u is plus 10, f is minus 10 divided by u, u is plus 10 minus 10, so that means at infinity, ये इसकी इमेज जो है ये इसकी इमेज बनाएगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये इसका फोकस आ गया है, अगर रे ऐसे आ रही है टुवर्ड्स द फोकस, if a ray is directed towards the principal focus of a concave lens, so it passes parallel to the principal axis, ये ऐसे निकलेगी, so it will form its image at infinity, so that means it is infinity, so that means अब यहां पर ये थर्ड लेंस जो आ गया, ये लेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे, तो आपने पता है एक कनकेव लेंस कहां पर इसकी इमेज बनाएगा, it will form its image at this principal focus, इसके फोकस पे इमेज बनाएगा, so that means 30 सेंटीमीटर पे, so final image will be formed at a distance of 30 सेंटीमीटर, sorry yeah, ठीक है, so it will form its image at a distance of 30 centimeter from the third lens, so yeah, the final image, so final image will be formed at a distance of 30 centimeter from the राइट एक्सट्रीम लेंस, जो राइट एक्सट्रीम लेंस है वहां पे 30 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बनेगी। सो इसी तरह और एक दो क्वेश्चंस हैं, लाइक मेरे पास है एक कनकेव कन्वेक्स लेंस, ये कनकेव कन्वेक्स लेंस है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, इसका ये रेडियस है 20 सेंटीमीटर और ये रेडियस है 60 सेंटीमीटर, radius of curvature of the two surfaces 20 centimeter and 60 centimeter। an identical lens, ऐसे ही और एक लेंस में रखता हूं कोएक्सियली ऐसे ही और एक लेंस में रखता हूं, यानी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, इनको मैं कोएक्सियली प्लेस करता हूं at a distance of 160 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 160 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ऑब्जेक्ट रखता हूं, इधर यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं at a distance of 80 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट में रखता हूं at a distance of 80 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कनकेव कन्वेक्स लेंस। तो आपने बताना है फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज,
एक कन्वेक्स लेंस है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, दूसरा 60 सेंटीमीटर। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दूसरी लेंस है सेम, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। दीस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो आपने बताना है इसकी फाइनल इमेज कहां पे बनेगी। सो अब यहां पर अगर हम देखेंगे, पहले हम निकालेंगे इसकी फोकल लेंथ, इसकी पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे। सो 1/f will be equal to mu minus 1, mu कितना है 1.5 minus 1 into 1/r1, r1 आएगा ऐसे, it is positive plus 20 सेंटीमीटर minus 1/r2, r2 आएगा ये, इसका है 60 सेंटीमीटर। so it is 1.5 minus 1 is 0.5 0.5। अब देखो इसका कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा 16, तो इसको मैंने 3 मल्टीपल करना है। 3 minus 1 is 2/60। so 0.5 into 2 is 1, so it is 1/60। so that means f जो आ गया it is 60 सेंटीमीटर। so इस कनकेव कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर, तो इसकी भी आएगी 60 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ भी है 60 सेंटीमीटर। because these are identical lenses। now अब देखो, पहले इस ऑब्जेक्ट O की ये लेंस इमेज बनाएगी, ये लेंस पहले इस ऑब्जेक्ट O की इमेज बनाएगी। वो इमेज जो है वो इस लेंस के लिए क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, और वो उसकी फाइनल इमेज देगा हमें। चले हम निकालेंगे पहले इसके लिए, फर्स्ट कनकेव कन्वेक्स लेंस के लिए। तो U इज इक्वल, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 80 सेंटीमीटर माइनस 80 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर प्लस, तो V मैंने इसके लिए निकालना है। चलो मैं V1 निकालूंगा। V1 will be equal to UF, U is minus 80, F is 60 divided by U plus F। so it is minus 80 into 60 divided by minus 20, 0 0 2 1 r 2 4 r 8, minus minus cancels, 4 6 is 24, so it is 240 centimeter। so that means first image will be formed at a distance of 240 centimeter from the first lens। so इस लेंस से plus 240 centimeter, plus 240 centimeter towards right, तो ये यहां से यहां तक 160 प्लस यहां पे मान लीजिए बनेगी फर्स्ट इमेज I1, ये बनी फर्स्ट इमेज। नाउ इसका मतलब ये ऐसे एक रे है, दूसरी रे ऐसे जो आपने ली है, तो ये रे ऐसे कन्वर्ज हो जाती है। नाउ दिस I1 ये अब इस लेंस के लिए क्या ऐड करेगा ऑब्जेक्ट, ये यहां से यहां तक है 240 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर। सो ये इमेज अब इसके लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस लेंस के लिए क्या आएगी, सो ये देखो ये 160 है, ये है 240, तो ये आएगा 80 सेंटीमीटर। 160 प्लस 80 इट इज 240 सेंटीमीटर। सो दैट मींस ये यहां से यहां तक ये आएगा 80 सेंटीमीटर। सो दैट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सेकंड लेंस, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी अब 80 सेंटीमीटर, लेकिन कौन प्लस 80 सेंटीमीटर। सो लेट मी राइट हियर फाइनल इमेज के लिए मैं ऐसे लिखूंगा U इज इक्वल प्लस 80 सेंटीमीटर। अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि अब ऑब्जेक्ट ये इसके लिए एक्ट करेगा, ये इसके लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, इस लेंस के लिए ये होगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा प्लस 80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर। सो V निकालना है फाइनल इमेज, इट इज UF 80 into 60 divided by U minus F, sorry U plus F, F is 60 centimeter। So it will be 80 into 60 divided by 20, sorry 60 plus 80 it is 140, U is 80 and F is 60, U plus F। so अब देखो यहाँ पे 0 0 cancels, so 2 7 14, 2 3 6, 3 8 24,
240 by 7 centimeter. 7 3 are 21, 30, 7 4 are 28. It is 207, 2 are 34.3 centimeter around. So V will be 34.3 centimeter plus. So that means the final image will be around here. यहाँ पर final image आएगी around 34.3 centimeter plus. So that means the final image will be formed at a distance of 34.3 centimeter from the second plane of convex lens. इस लेंस से 34.3 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बनेगी. चलो मैं इसमें और एक क्वेश्चन देता हूं. चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि एक लेंस है ऐसे, इट्स ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अनदर इक्विवेलेंट लेंस. सो इसकी फोकल लेंथ भी है 20 सेंटीमीटर. सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज इज 60 सेंटीमीटर. अब क्या करता हूं मैं एक पैरेलल बीम यहां पे इंसिडेंट करता हूं. ऐसे पैरेलल बीम में इंसिडेंट करता हूं. तो आपने निकाल ली है यहां पे व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मीनिंग जो बहुत दूर होगा. दैट मींस द रेज विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर. ऐसे सो देखो यहां पर फिर से आपने यही कांसेप्ट यूज करना है. सो आपने फिर से फाइनल इमेज बतानी है या पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द रेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस. सो फाइनल इमेज मैंने बतानी है कहां पे बनेगी. देखो पहले इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा. इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर. तो ये इसकी इमेज कहां पे बनाएगा, एट इट इज फोकस. सो इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर. तो ये फर्स्ट इमेज यहां पे बनेगी. ऐसे फर्स्ट इमेज यहां पे बनेगी. नाउ ये रेज जो है ये इमेज जो है ये इस लेंस के लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट में. ये रेज ऐसे निकलेंगी. अब मुझे बताया इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, इट विल बी 40 सेंटीमीटर. तो ये टोटल कितना है 60. ये था 20 सेंटीमीटर. तो ये कितना आएगा 40 सेंटीमीटर. तो u इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. लेकिन माइनस फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर क्योंकि कन्वेक्स लेंस है. तो आप मुझे बताया फाइनल इमेज कहां पे बनेगी. तो ये है ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर. आपने इमेज बताने कहां पे बनेगी. v will be equal to uf divided by u plus f. u is minus 40, f is 20, minus 40 plus 20. So it is minus 40 into 20 divided by minus 20. Minus cancels, 20 cancels, plus 40 centimeter. So that means the final image will be formed at here 40 centimeter. 40 centimeter पे फाइनल इमेज बनेगी. या आप डायरेक्टली भी इसमें बोल सकते थे. देखो इसकी फोकल लेंथ क्या थी 20 सेंटीमीटर. तो 2f डिस्टेंस आ जाता 40 सेंटीमीटर. सो इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर. 2f कहां पे आ जाता 40 सेंटीमीटर पे. सो ऑब्जेक्ट इज एट 2f. इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट 2f ऑन द अदर साइड. तो वो भी 40 सेंटीमीटर पे ही बनेगी. सो दिस आर अबाउट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. सो अब मैं इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस एंड ए मिरर, इसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस दिखाऊंगा जहां पे हम लेंस को और मिरर को कंबाइन करके रखेंगे या बीच में हम एक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे. तो उसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा. उसके बाद इसमें हम लेंगे कटिंग ऑफ लेंसेज. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसी लास्ट लेक्चर यही है इसका मैं दूसरा पार्ट डिस्कस करूंगा. वो उसी के साथ मैं अपलोड करूंगा. सो फिलहाल अभी हम यहाँ पे और 2-4 क्वेश्चंस इस पे करेंगे जहां पे मैं लेंसेज और मिरर्स की कॉम्बिनेशन लूंगा और कहीं कहीं पे मैं बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा स्लैब, एक
ट्रांसपेरेंट स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका इफेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा इमेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वी आर हैविंग ए कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और एक कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर में लेता हूं, डाइवर्जिंग मिरर, ऐसे कन्वेक्स मिरर, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। These are placed at a distance of 50 सेंटीमीटर, इनके बीच में सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर एंड these are placed coaxially, यानी इनकी प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है। ये मैं ऐसे लेता हूं, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और एक कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड coaxially at a separation of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैं रखता हूं यहां पे, चले यहां पे मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखता हूं एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये इस कन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर पे मैं रखता हूं एक ऑब्जेक्ट को। आपने बतानी इसकी फाइनल इमेज इस सिस्टम में कहां पे बनेगी, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज बाय दिस सिस्टम। देखो पहले यहां पर रेज ऐसे निकलेंगी, वो इस लेंस को क्रॉस करेंगी, यानी ये एक इमेज बनाएगी, वो रेज जो है वो इंसिडेंट होंगी इस मिरर पे, तो ये मिरर इनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यानी वो सेकंड इमेज बनाएगा। जो वो रिफ्लेक्टेड रेज आ जाएंगी वो फिर से इस लेंस को क्रॉस करेंगी, यहां पर फिर से वो रिफ्लेक्टेड रेज लेंस को क्रॉस करेंगी और इस तरह से लेंस जो है ये फाइनल इमेज फॉर्म करेंगी। सो दैट इसमें 3 इमेज बनेंगी, पहली इमेज इस लेंस से बनेगी, दूसरी इस मिरर से बनेगी और वापस तीसरी इसी लेंस से बनेगी। पहले इसके लिए ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये इसकी इमेज बनाएगा, जो इसकी इमेज बनेगी वो मिरर के लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट। अब मिरर इमेज बनाएगा, जो इमेज मिरर बनाएगा वो वापस इस लेंस के लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट और इस तरह से हमें फाइनल इमेज मिलेगी। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज मैंने डिटरमाइन करनी है। देखो पहले मैं इसके लिए लूंगा फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज किससे बनेगी, लेंस से। फर्स्ट इमेज बाय लेंस, यू कितना है 15 सेंटीमीटर माइनस फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। तो लेंस मेकर्स लेंस फार्मूला हम यूज करेंगे, तो उसमें इमेज डिस्टेंस मुझे मिलेगी v1 is equal uf divided by u plus f। so u is minus 15, f is 10, minus 15 plus 10, so minus 15 into 10 divided by minus 5, minus minus cancels, it is 30 centimeter plus 30 centimeter plus 30 centimeter means ये यहां पर 50 सेंटीमीटर है तो फर्स्ट इमेज अराउंड यहां पर बनेगी, ये बनेगी इमेज I1 which will be at a distance of 30 centimeter from the lens। so that means ये रेज ऐसे आएंगी, एक रे ऐसे निकलेगी वो पास होगी अनडिवाइडेड, दूसरी रे ऐसे, ये यहां पर ऐसे आ जाएगी ऐसे। नाउ अब जरा देखिए ये I1 जो है यहां पर ये रेज ऐसे निकलती है ऐसे। So this I1 will not act object for the mirror, ये उस मिरर के लिए एक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट। So second image will be formed by mirror। तो मिरर यहां पर इसके लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए ये होगा इट इज 20 सेंटीमीटर माइनस, क्योंकि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। सो यहां से यहां तक 50, इसमें से ये 30 कम करेंगे तो ये बचेगा 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसकी क्या है, इट इज 20 सेंटीमीटर। ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं। सो इसके लिए हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे। मिरर फार्मूला में अगर आपको याद होगा uf डिवाइडेड बाय u माइनस f, इमेज डिस्टेंस। लेंस में प्लस आता है, मिरर में माइनस आता है। चलिए u इज -20, f इज 20, it is -20, shabash, -20 minus f, it is -20, so it is -20 into 20 divided by -40, minus cancels, 0 cancels, 2 1 are 2 are 4, 2 1 are 2 10 are 20, so it is minus 10 centimeter, sorry plus 10 centimeter, plus 10 centimeter। So that means
The image will be formed at a distance of 10 centimeter from the mirror. Plus 10 centimeter means on the right side. So that means image will be formed here. यहाँ पर image बनेगी I2. So I2 image यहाँ पर बनेगी ऐसे at a distance of 10 centimeter from this mirror. अब देखो ये रे वापस आएगी यहाँ पर ऐसे, ये रे यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आएगी, फिर से इस लेंस को क्रॉस करेंगे। अब इस लेंस के लिए ये I2 क्या एक्ट करेगा? ऑब्जेक्ट। तो अब इस लेंस के लिए वापस, अब इंसिडेंट डायरेक्शन ये है या इंसिडेंट डायरेक्शन है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये I2 एक्ट करेगा, ये हो गया इसके लिए ऑब्जेक्ट, ये है 10, ये है यहां से यहां तक 50, हो गया 60 सेंटीमीटर। सो थर्ड इमेज या फाइनल इमेज it will be formed by lens. So उसके लिए u कितना है? It is -60 सेंटीमीटर, क्योंकि अब ये है यहां से डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो ये यहां से यहां तक आएगा 60 सेंटीमीटर, ये है 50 प्लस 10 हो गया 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सो फाइनल इमेज हम निकाल सकते हैं, v फाइनल विल बी इक्वल टू शाबाश uf डिवाइडेड बाय u प्लस f। u इज -60, f is 10 divided by, it is -60 plus 10, it is -60 into 10 divided by -50, 0 0 cancels, 5 12 are 60, so it is -12. V final is equal to -12 centimeter. So that means the final image will be formed around -12 centimeter यहाँ पे, सॉरी माइनस मीन्स यहाँ पे इस साइड में, क्योंकि ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो इस साइड में 12 सेंटीमीटर पे बनेगी फाइनल इमेज I फाइनल। सो फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ -12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इस लेंस से इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर बनेगी फाइनल इमेज। सो इसी तरह मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। देखो इसमें ऐसे केस में पहले ये फर्स्ट इमेज बनाएगा, फिर मिरर सेकंड इमेज बनाएगा, फिर वापस ये लेंस फाइनल इमेज बनाएगी। सो इस तरह से आप ये कर सकते हो आप। चलिए अब मैं इसमें और एक क्वेश्चन देता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा ये आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास फिर से एक कन्वेक्स लेंस में लेता हूँ और एक कनकेव मिरर में लेता हूँ, कोएक्शन, यानी इनकी प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है ऐसे। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ दिस कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, and the separation between the two is, say it is 10 centimeter or 20 centimeter मैं रखता हूँ, separation between the two is 20 centimeter। तो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रखता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है at a distance of 12 centimeter from the lens, इस लेंस से ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर पे, तो आपने बतानी है फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। देखो फिर से आप निकालेंगे, पहले ये लेंस यहां पर ये फर्स्ट इमेज बनाएगा, वो इमेज इस मिरर के लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, तो जो ये बनाएगी अब इमेज वो वापस इस लेंस के लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, और इस तरह से फाइनल इमेज बनेगी हमारे पास। चलो नाउ लेट्स बिगिन विद फर्स्ट इमेज विल बी फॉरवर्ड बाय लेंस, वो लेंस बनाएगा। चलो u कितना है? -12, u is equal to -12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो v1 will be equal to uf divided by u plus f, -12 into 15 divided by -12 plus 15, so it is -12 into 15 divided by plus 3 आएगा, 3 1 are 3 5 are 15, 15 12 is 60, -60 centimeter. So that means the first image will be formed at a distance of -60 centimeter. So this will be I1, -60 centimeter. So now I1 will act object for this lens. असल में यहाँ पे क्या होगा, एक रे ऐसे जाएगी इक्वल पास अनडिवाइडेड, दूसरी रे जो आप ऐसे लेंगे, सो ये यहाँ पर ऐसे पास होगी ऐसे। Now the refracted rays appears to meet at this point. तो ये I1 बनेगा। अब देखो ये I1 इस मिरर के लिए क्या एक्ट करेगा? ऑब्जेक्ट। चलिए अब मिरर के लिए देखेंगे हम सेकंड
second image will be formed by mirror. U कितना आएगा उसके लिए आप देखो, ये यहां से यहां तक 60 और ये 20 हो गया 80 सेंटीमीटर. सो U इज -80 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ है -30 सेंटीमीटर क्योंकि ये कनकेव मिरर है. इट इज कनकेव मिरर. -30 सेंटीमीटर. सो V आएगा इसके लिए, इट इज UF डिवाइडेड बाय U minus F. -80 into -30 divided by -80 minus +30. So it will be here minus बनेगा +80 into 30 divided by -50. 0 0 cancels. 5 16s are 80. 16 3 48. So -48 centimeter. -48 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. तो ये मिरर है यहाँ पे. मिरर से फाइनल जो सेकंड इमेज है -48 सेंटीमीटर पे बनेगा. ये आगे 20 और ये आगे 28 अराउंड यहाँ पे. सो ये बनेगी सेकंड इमेज I2. यानी ये रेज को कन्वर्ज करेगी ऐसे. So I2 will be at a distance of -48 centimeter from this mirror. So यहाँ से यहाँ तक आएगा -48 सेंटीमीटर. चले अब यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, इट इज 20 सेंटीमीटर. ये 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे बचेगा 28 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक बचेगा 28 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स थर्ड इमेज जो ये लेंस बनाएगा, फाइनल इमेज इट विल बी फॉर्म्ड बाय लेंस अगेन. देखो 48 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, तो ये अगर 20 यहां से हम लेंगे तो यहां से बचेगा 28 सेंटीमीटर. ये बचेगा 28 सेंटीमीटर. अब देखो, अब रेज ऐसे जा रही है, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस. तो यहां से पॉजिटिव लेंगे, यहां से नेगेटिव, तो ये बनेगा +28 सेंटीमीटर इस साइड में. सो U इज इक्वल 28 सेंटीमीटर प्लस फोकल लेंथ इसकी क्या है 15 सेंटीमीटर. तो हम निकाल सकते हैं फाइनल इमेज कहां पे बनेगी. सो फॉर ए लेंस V इज इक्वल UF डिवाइडेड बाय U प्लस F. U is 28 centimeter, F is 15 divided by U 28 plus 15. So it is here 28 into 15 divided by 63. Sorry, 43 centimeter. So it can be written here 28 into 15. 8 is 120. 15 8 is 120. 15 2 is 30. 30 plus 12. 30 plus 12 is 420 by 43. So it will be around 10 centimeter. It will be around 10 centimeter. So that means final image will be formed around 10 centimeter. यहाँ पे final image बनेगी. I find. So अब मैं इसमें इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो. तो अब मैं इसमें और एक फाइनल क्वेश्चन देता हूँ जहां पर मैं एक स्लैब इंट्रोड्यूस करूंगा. तो वहां पे आप देखेंगे आप कैसे रिजल्ट्स निकालेंगे. सो अब मेरे पास क्वेश्चन ऐसे है कि एक कन्वेक्स लेंस सपोज मैं लेता हूं यहां पर, और एक स्क्रीन यहां पे मैं रखता हूं जिसे स्क्रीन. ये कन्वेक्स लेंस जो है इसके यहां पे मैं एक पॉइंट सोर्स S रखता हूं. द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज 10 सेंटीमीटर. इनके बीच में सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर. इस सोर्स की इमेज इस स्क्रीन पे आ जाती है. ये एक सोर्स है, ये कन्वेक्स लेंस इसकी इमेज इस स्क्रीन पे बनाती है. तो दैट मींस ये मैं ऐसे रे डायग्राम से शो कर सकता हूं. ये पास हो गया अनडिवाइडेड. दूसरी मैं ऐसे रखता हूं, ये यहां पर ऐसे बनेगी. तो इस तरह से यहां पर इमेज बनते हैं स्क्रीन पर. लेकिन क्वेश्चन अब हमारे पास ऐसे है, मैं एक ट्रांसपेरेंट स्लैब इंट्रोड्यूस करता हूं. यहां पर मैं बीच में एक ट्रांसपेरेंट स्लैब इंट्रोड्यूस करता हूं.
if a transparent slab of thickness 1.5 centimeter and refractive index 1.5 is introduced between the lens and screen. So by what distance the screen be displaced to focus the image of source S. क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक ट्रांसपेरेंट स्लैब इंट्रोड्यूस करते हो बीच में, तो आपने बताना इस स्क्रीन को आप कितना डिस्प्लेस करेंगे सो दैट कि इमेज फिर से इस स्क्रीन पर आ जाए, फिर से इमेज इस स्क्रीन पे फोकस हो जाए। देखो अगर आपको याद होगा, जब ये रे यहाँ पर जो हम स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो स्लैब की वजह से इसमें शिफ्ट आ जाएगा, इसमें नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा, यानी ये जो यहाँ पर है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। चले अब मैंने देखना है कि वो कितना शिफ्ट होगा, जितना इसकी वजह से शिफ्ट आ जाएगा इस स्लैब की वजह से, उतना मैंने डिस्प्लेस करना है इस स्क्रीन को, ताकि मैं फिर से इमेज को फोकस करूं। तो सिंपली मैंने निकाला शिफ्ट बाय दिस स्लैब कितना आएगा। सो शिफ्ट बाय द स्लैब it is t into 1 minus 1 by mu. What is thickness of the slab? 1.5. 1 minus 1 by 1.5. So 1.5 minus 1 divided by 1.5. 1.5 cancels. 1.5 minus 1 is 0.5 centimeter. तो दैट मींस इस स्लैब की वजह से नॉर्मल शिफ्ट कितना आएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो आप देखना ये शिफ्ट टुवर्ड्स राइट आएगी कि टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा। तो आपने याद होगा शिफ्ट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। सो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस में शिफ्ट आ जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऐसे है, सो दिस द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो शिफ्ट इसमें टुवर्ड्स राइट आ जाएगा। तो दैट मींस इट नीड्स टू बी शिफ्टेड 0.5 सेंटीमीटर राइटवर्ड्स। सो ये 0.5 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर शिफ्ट करना है, यहाँ पर आपने इसको रखना है। So the screen should be displaced 0.5 centimeter towards right, so that it will focus the image of point source S again, ताकि फिर से इस point source S की इमेज को फोकस करेगा। So इस तरह से ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। So now you can solve questions on these combinations of lenses, mirrors, और जहाँ पे आप ये स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे इसका यहाँ पे आप देखेंगे इफेक्ट क्या आ जाएगा। नाउ इसमें रहता है यहाँ पे कटिंग ऑफ लेंसेज को हम जब कट करेंगे तो उनका क्या इफेक्ट आ जाता है, वो मैं इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में आप इसमें अपलोड करूंगा।